बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। इससे पहले कि मैं लंदन मीटिंग का अहवाल आपके साथ शेयर करूँ और बताऊँ कि उसमें क्या हुआ है और मेरे सोर्सेज क्या बता रहे हैं, क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं, किन चीज़ों पर सैर हासिल गुफ्तगू हुई है, नवाज शरीफ साहब ने किस बातों पर राना सनाउल्लाह पर गुस्सा किया है या शिकवा किया है और जवाब में उन्होंने क्या कहा है, ये तमाम चीज़ें मैं आपसे शेयर करता हूँ। लेकिन उससे पहले एक लतीफ़ा सुना दूँ। आज एक लतीफ़ा हुआ है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने ये फैसला किया कि प्राइम मिनिस्टर साहब के इमेज को बेहतर करने के लिए उनको पॉडकास्ट अरेंज कराए जाए उनके लिए। और आप जानते हैं कि इमरान खान जो ट्रेंड सेट करते हैं, जो हुकूमती जमात है वो उसको फॉलो करती है। इमरान खान ने अपने जलसों में वीडियोस चलाना शुरू की, तो मरियम औरंगजेब ने भी वीडियोस चलाना शुरू कर दी, शहबाज शरीफ ने भी वीडियोस चलाना शुरू कर दी। तो इमरान खान जो ट्रेंड सेट करते हैं उसको फॉलो किया जाता है और हुक्मरान जमात भी उसको फॉलो करती है। अब इमरान खान ने एक ट्रेंड सेट किया है सोशल मीडिया का, पॉडकास्ट शुरू किए, सोशल मीडिया के साथ मुलाकातें शुरू की, ये सब चीजें उन्होंने की। तो उनको लगा कि ये तो बड़ा जबरदस्त है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने भी अब ये प्लान किया है कि प्राइम मिनिस्टर की के जो है वो पॉडकास्ट अरेंज कराए जाएं। और इस सिलसिले में एक मुजम्मिल हसन साहब हैं जो पॉडकास्ट करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने मुजम्मिल हसन से राब्ता करना था, लेकिन उन्होंने कॉल मिला दी मुजम्मिल असलम को। और मुजम्मिल असलम को उन्होंने कॉल मिलाकर काफी देर तक उनको बताते रहे कि जी मुजम्मिल साहब, हम प्राइम मिनिस्टर का आपके साथ एक पॉडकास्ट करना चाह रहे हैं और ये है उसका ये कॉन्सेप्ट है। इससे हम चाह रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर की जो एफर्ट्स हैं पाकिस्तान के लिए उसको हाईलाइट किया जाए, और जो अभी कुछ बाहर से वो पैसे वैसे लेकर आए हैं कुछ उस पर बात की जाए। तो काफी देर बात करने के बाद उनको अंदाजा हुआ कि ये गलत मुजम्मिल को कॉल मिला ली है। और फिर उनको ज्यादा परेशानी इस बात की हुई जब उनको पता चला कि ये सिर्फ गलत मुजम्मिल को कॉल नहीं मिलाई गई, बल्कि ये मुजम्मिल असलम को कॉल मिला ली गई है। मुजम्मिल असलम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अभी हुकूमत में एक अहम अहदे पर भी रहे हैं और मुल्क के मारूफ इकोनॉमिस्ट हैं, तो उनको कॉल मिला ली गई। तो ये आज लतीफा हुआ है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की एफिशिएंसी आप देखें। इससे खैर ये भी पता चल गया हमें कि मुजम्मिल असलम जो है उनको मतलब उनको कॉल मिलाने से या गलती कॉल मिलाने से ये पता चल गया कि अब प्राइम मिनिस्टर के पॉडकास्ट अरेंज हो रहे हैं। और इस सिलसिले में जो मुजम्मिल हसन है उनको कॉल मिलाई जानी थी, और जाहिर है फिर बाद में उनको भी मिलाई गई होगी और उनके साथ भी बातचीत हुई होगी। मुझे नहीं पता अब ये कब अरेंज होगा, लेकिन बहरहाल ये आज एक लतीफा हुआ है। तो मैंने सोचा कि ये पहले आपके साथ लतीफा शेयर कर दूं, फिर हम लंदन की संजीदा नौयत की खबरों पर आते हैं। अब आ जाए जरा लंदन में क्या हुआ। लंदन में आज मीटिंग हुई है। जावेद लतीफ साहब थे, परवेज रशीद साहब थे, राना सनाउल्लाह साहब थे, और उसके अलावा मरियम नवाज साहबा थी, और गालिबन मरियम औरंगजेब भी थी, आई एम नॉट श्योर। लेकिन बहरहाल जो है वो मरियम नवाज तो बहरहाल मौजूद ही थी। अच्छा, अब ये एक मीटिंग जो है वो हुई है, और उसमें जो सबसे पहला मौजू बना वो नवाज शरीफ साहब का शिकवा था। नवाज शरीफ ने कहा, यार राना साहब, ये तो आपने बड़ी ज्यादती की है। आप सारा प्लान बना के गवर्नर को दे रहे थे, गवर्नर आपके कहने पर चल रहा था, जैसे जैसे आपने कहा गवर्नर ने वैसे वैसे किया, और आखिर में आके आपने गवर्नर को शर्मिंदा करा दिया। तो राना सनाउल्लाह साहब ने अपनी जो है वो जस्टिफिकेशंस देने की कोशिश की, कुछ वजाहतें उन्होंने की कि नहीं जी ऐसा नहीं है, वो ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हुआ वैसे हुआ। तो जब उन्होंने ये वजाहतें की तो नवाज शरीफ साहब के चेहरा जो था वो संजीदा रहा, और उन्होंने इस पर जो है वो कोई रियायत देने से जब इनकार किया, तो राना सनाउल्लाह साहब को मामले की मजीद संगीनी और संजीदगी का अंदाजा हुआ, और उनको पता लगा कि वो जो उज़्र पेश कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब उस उज़्र को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर राना सनाउल्लाह साहब ने अपना जो पंजाब का के सदर का ओहदा है उससे रेजिग्नेशन जो है वो पेश किया, और उन्होंने कहा कि जी, ऑफर किया इनफैक्ट, कि मैं पंजाब के पार्टी के सदर से इस्तीफा दे देता हूं। तो उस पर जो है वो फिर मरियम नवाज ने इंटरवीन किया, और मरियम नवाज ने राना सनाउल्लाह के हक में बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा नहीं, राना साहब ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, राना साहब जो है उन्होंने मुस्लिम मौके पर बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है, 25 मई की उनकी खिदमात का भी जिक्र हुआ, और भी चीज़ें हुई। तो उन्होंने कहा कि जी राना सनाउल्लाह साहब पर हमें पूरा एतमाद है, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आपका इस्तीफ़ा जो है उसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अब मरियम नवाज जो हैं वो चूंकि चीफ ऑर्गेनाइजर हो गई हैं पार्टी की, तो उनको वापस अभी अगर लेफ्ट आकर फिर पार्टी के मामला को देखना है तो राना सनाउल्लाह की उनको जरूरत पड़ेगी। और वैसे भी राना सनाउल्लाह इसी ग्रुप के हैं
तो इसलिए उनका इस्तीफा तो टल गया, ये मामला तो नहीं हुआ। इसके अलावा एक और चीज हुई और वो ये थी कि इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी पर काफ़ी बहस हुई कि इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इमरान खान की गिरफ्तारी पर क्या फैसला होना चाहिए, इस पर काफ़ी सारे मुख्तलिफ आरा पेश की गई। सबसे ज़्यादा किरदार भी राना सनाउल्लाह का भी ही था इसमें। राना सनाउल्लाह जो हैं वो उन्होंने इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू की। मरियम नवाज़ जो हैं वो इस पर जो है वो मरियम नवाज़ साहिबा इस हक में थी कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। लेकिन फिर राना सनाउल्लाह ने जो बाकी पीडीएम की जमातें और आसिफ जरदारी साहब हैं उनकी आरा भी पेश की, और राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जरदारी साहब जो हैं वो इमरान खान की गिरफ्तारी नहीं चाहते और उनकी राय यह है कि इमरान खान को गिरफ्तार न किया जाए। उनको लगता है, और राना वैसे आपको बताऊं मौलाना फजल रहमान साहब की भी यही राय है, और वो पहले भी ये राय दे चुके हैं। उनको लगता है, पीडीएम की जमातों को लगता है, खास तौर पर आसिफ जरदारी साहब को, कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो ये हीरो बन जाएगा और इसको मजीद सियासी फायदा होगा, और अगर इसको गिरफ्तार किया गया तो इसका हमें नुकसान होगा, हम मजीद अनपॉपुलर होंगे, सोशल मीडिया का एक सब्जेक्ट बन जाएगा, इस पर मुहिम चलना शुरू हो जाएगी, मुजाहिरे शुरू हो जाएंगे, इमरान खान हीरो बन के सामने आएगा और जब हमें सियासी मैदान में उतरना है तो इसका हमें उल्टा नुकसान ही होगा। इसलिए इमरान खान को हीरो बनाने से गुरेज किया जाए और उसकी गिरफ्तारी से गुरेज किया जाए। तो इसके बाद जो है वो राना सनाउल्लाह साहब ने पीडीएम में शामिल जमातों के सबराहान की आरा भी पेश की। उसके बाद ये मीटिंग इस कंफ्यूजन पर खत्म हुई है कि इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इब्तिदा में जिन लोगों की राय थी कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है या करना चाहिए, वो भी एक इस नतीजे पर तो नहीं पहुंचे कि हाँ भी गिरफ्तार करना है या नहीं, लेकिन एक कंफ्यूजन का शिकार जरूर हो गए। वो कहा जाता है ना कि इफ यू कैन नॉट कन्विंस समवन, कंफ्यूज हिम। अगर आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते तो उसको कंफ्यूज जरूर कर दें। तो मरियम नवाज और नवाज शरीफ को कंफ्यूज जरूर कर दिया गया है इन आराग ने कि इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस पर भी आज जो है वो काफी बहस हुई है। इलेक्शन पर बात हुई है कि इलेक्शन में क्या करना चाहिए, और इसके दोनों पहलुओं पर बहुत तफसील से गुफ्तगू की गई है। राना सनाउल्लाह साहब ने बताया कि अगर हम फौरन इलेक्शन में उतरते हैं अगले 3 महीने के अंदर अंदर सिर्फ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, तो उसके क्या नुकसान होंगे, और अगर हम साथ ही उतरते हैं तो उसके क्या असरात हो सकते हैं। बहरहाल राना सनाउल्लाह की राय यह है, और नवाज शरीफ की भी इनफैक्ट यही राय है कि आईएमएफ में अगर जाना बहुत जरूरी हो गया है तो फिर हम या तो आईएमएफ में जाएं या इलेक्शन में जाएं। दोनों चीजें साथ साथ नहीं हो सकती कि आईएमएफ में भी चले जाएं, उसकी सख्त शराइत भी ले आए, उसको इंप्लीमेंट भी कर दें, और उसके नतीजे में जो महंगाई का तूफान आए उसको लेकर उठाकर इलेक्शन में चले जाएं, तो ये नहीं हो सकता। इस पर नवाज शरीफ वो बहुत क्लियर हैं और पहले से अपनी यही राय रखते हैं। वो समझते हैं कि या तो आईएमएफ में चले जाएं और फिर इलेक्शन को टाल दें कम से कम अक्टूबर तक के लिए, और अगर उससे भी ज्यादा 2-4 महीने ऊपर जाते हैं तो ले जाएं। और अगर और इस तरह की कानूनी आरा उनको दी जा रही हैं, इरफान कादिर की तरफ से और लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि हम इलेक्शन को टाल सकते हैं या अबूरी हुकूमत को 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, तो ये उनको आरा दी जा रही है। लेकिन साथ ही साथ इसके सियासी पहलुओं पर भी गुफ्तगू हो रही है जो कि राना सनाउल्लाह ने उनको बताई है। तो ये चीजें जनाब आज हुई हैं इस मीटिंग में, कुछ मैं निकाल पाया हूँ, कुछ चीजें जो है वो हम और डिग आउट करने की कोशिश करेंगे, वो मैं कल आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या हो रहा है। बहरहाल आई होप कि आपने जो पहले मैंने लतीफ़ा सुनाया था उसको जरूर इंजॉय किया होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।